अजीत पवार जिस विमान पर सवार थे, जिस विमान हादसे ने न सिर्फ उनकी बल्कि कई और मासूमों की जान ले ली, क्या उस हादसे को टाला जा सकता था? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल क्यों और क्या ये सच है? तो हम आपको बता दें कि हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। अगर रनवे पर कुछ बुनियादी सुविधाएं होती, अगर लैंडिंग के वक्त पायलट को सही गाइडेंस मिलती, तो क्या आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जिंदा होते? ये सवाल अब लगातार उठने लगे हैं। हादसे के बाद अब बारामती के हवाई पट्टी कटघरे में आ गई है। वो हवाई पट्टी जिसे खुद अजीत पवार डेवलप करना चाहते थे। और विडंबना देखिए, जिस एयर स्ट्रिप को वो अपग्रेड करना चाहते थे, वही उनकी आखिरी उड़ान बन गई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बारामती के हवाई पट्टी जुलाई 2025 में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी यानी कि MADC के अधीन आई थी। इससे पहले इसका मैनेजमेंट रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स के पास था। MADC के अधिकारियों ने खुद माना है कि मैनेजमेंट में कई खामियां थी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ महीनों में अजीत पवार ने खुद कई मीटिंग्स की थी, मांग की थी कि नाइट लैंडिंग की सुविधा मिले, PAPI लाइट्स और नियमित ATC बेहतर नेविगेशन सिस्टम, लेकिन ये सब हकीकत बनने से पहले हादसा हो गया। हालांकि आपको हम समझाते हैं कि इसके पीछे असली कारण क्या है। बारामती की हवाई पट्टी आखिर थी क्या? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरड्रोम, यानी कि कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होता, कोई मौसम विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद नहीं होता और फायर और इमरजेंसी सिस्टम बेहद सीमित। और एक पायलट जो यहाँ ट्रेनिंग ले चुका है, उसने ये साफ कहा है कि यहाँ पायलट को सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ता है। कोई ATC नहीं है, कोई डिजिटल गाइडेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। रिटायर्ड पायलट एहसान खालिद कह रहे हैं कि अगर अनुभवी कंट्रोलर ना हो तो पायलट खुद विजिबिलिटी का अंदाजा लगाता है। हादसे के वक्त धूप आंखों पर पड़ रही थी, ऐसे में यह समझना बेहद मुश्किल हो जाता है कि प्लेन सही दिशा में चल भी रहा है या नहीं। दरअसल उनका कहना है कि अगर कोई विजुअल अप्रोच सिस्टम ना हो तो खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि ILS क्या होता है और ये क्यों जरूरी है? इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS एक जमीनी रेडियो सिस्टम है जो प्लेन को बताता है रनवे कहां पर है, कितना नीचे आना है, सही स्पीड क्या है और सही एंगल क्या होना चाहिए, खासकर तब जब विजिबिलिटी ना के बराबर हो। एहसान खालिद साफ कहते हैं कि अगर बारामती रनवे पर ILS, VOR या फिर GPS आधारित सिस्टम होता तो इस हादसे की संभावना 75 से 80% तक कम हो जाती। लेकिन कैप्टन MR वाडिया एक और सच बताते हैं। वो कहते हैं कि बारामती पूरा विकसित एयरपोर्ट है ही नहीं। छोटी हवाई पट्टियों पर ILS लगाना व्यवहारिक नहीं होता है, लेकिन दिलचस्प बात तो यह भी है कि एहसान खालिद इसका विकल्प भी बताते हैं। आज पूरी दुनिया में GPS बेस्ड लैंडिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। अफ्रीका जैसे देशों में भी GPS से लैंडिंग होती है। ये सस्ता है, ये तेज है और जमीन पर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मांगता। हालांकि अब आते हैं एक बेहद अहम कंसेप्ट और वो है क्रिटिकल 11 मिनट्स, यानी कि टेक ऑफ के बाद पहले 3 मिनट और लैंडिंग से पहले आखिरी के 8 मिनट। दरअसल इंटरनेशनल आंकड़ों के मुताबिक 80% विमान हादसे इन्हीं 11 मिनट में होते हैं। IATA के अनुसार 53% हादसे सिर्फ लैंडिंग के दौरान होते हैं और इस दौरान पायलट सिर्फ उड़ान पर फोकस करता है। कैबिन क्रू को बात करने की इजाजत नहीं होती है। किसी भी तरह की चूक घातक साबित हो सकती है। रिटायर्ड पायलट खालिद हुसैन बताते हैं कि हजारों फुट ऊपर प्लेन सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही लैंडिंग शुरू होती है, रनवे अड़चने, मौसम, दिशा, सब कुछ एक साथ संभालना मुश्किल हो जाता है और संभालना पड़ता है। इस बीच अब सवाल ये उठता है कि क्या बेहतर सिस्टम होता तो हादसा टल सकता था? क्या बारामती को पहले ही अपग्रेड कर दिया जाना चाहिए था? और क्या VIP मूवमेंट के लिए ऐसी हवाई पट्टी पर्याप्त थी? इन सभी सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट में सामने आएंगे। हालांकि आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ।